हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत जांगड़ा। तो आज हम करेंगे फ्यूचर पे ऑफ, मतलब फ्यूचर का सेटलमेंट करते हैं तो कैसे किया जाता है, किसको कितना प्रॉफिट होता है और किसको कितना लॉस होता है और किन किन कंडीशन में होता है। तो फ्यूचर पे ऑफ देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूचर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्यूचर क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और फ्यूचर का मैकेनिज्म क्या है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, तब आपको पता चलेगा कि फ्यूचर क्या होता है, और उसके बाद आप इसको देखना कि फ्यूचर पे ऑफ क्या होता है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्यूचर पे ऑफ, द लॉस एज वेल एज द प्रॉफिट फॉर द बायर एंड द सेलर ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर अनलिमिटेड। जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम, उसमें लॉस और जो प्रॉफिट होता है ना, वो बायर और सेलर को अनलिमिटेड होता है। तो दोनों कंडीशन में सेलर और बायर दोनों को ही अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है और अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है। तो चलिए हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। मेनली टू पार्टी इन्वॉल्व इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है लॉन्ग फ्यूचर, दूसरे होते हैं शॉर्ट फ्यूचर। लॉन्ग फ्यूचर का मतलब यहाँ बायर से होता है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब या जो एसेट्स को खरीदना चाहता है, ठीक है, मतलब खरीद कर उसमें लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहता है, तो उसको हम लॉन्ग फ्यूचर या बायर बोलते हैं। दूसरी होती है शॉर्ट फ्यूचर। शॉर्ट फ्यूचर का मतलब होता है यहाँ सेलर से, ठीक है, जो अपनी एसेट्स को यानी सेल करके उसको शॉर्ट करना चाहता है, तो उसको शॉर्ट फ्यूचर बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनमें अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस कैसे हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि ये कैसे होता है। मान लीजिए लॉन्ग फ्यूचर यानी जो बायर है वो ए है और जो सेलर है वो बी है। ठीक है, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 3 महीने का। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक अंडरलाइनिंग एसेट को लेकर। ठीक है, और ये करते हैं 1000 रुपये डिसाइड करते हैं, उसका जो फ्यूचर प्राइस होता है, इसको फ्यूचर प्राइस बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों 1000 रुपये में एग्री करते हैं कि मैं 3 महीने बाद इस एसेट को 1000 रुपये में खरीदूंगा। बी कहते हैं 1000 रुपये में इस एसेट को मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मतलब इसको कैसे प्रॉफिट होगा या कैसे लॉस होगा। हम पहले बी के केस में देखते हैं। इसमें 2 कंडीशन है, एक तो इसको लॉस हो सकता है, ठीक है, एक इसको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट। बी कौन हुआ? बी हो गया सेलर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बी को किस कंडीशन में लॉस होगा और किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। मान लीजिए बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था 3 महीने बाद 1000 रुपये में अपनी एसेट्स को बेचने का, और आज के टाइम में उस एसेट्स की वैल्यू, ठीक है, उस एसेट्स की वैल्यू 1200 रुपये है 3 महीने बाद। तो इस कंडीशन में क्या होगा? बी को लॉस होगा। और जो सपोर्ट प्राइस है, और एक सपोर्ट प्राइस होता है जो करंट मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और होता है फ्यूचर प्राइस जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है, सपोर्ट प्राइस मान लीजिए 1200 रुपये है और एक्सरसाइज प्राइस 1000 रुपये डिसाइड किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, जिसमें फ्यूचर प्राइस जो डिसाइड किया है, तो यहाँ पे 1200 रुपये 1000 रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब मार्जिन का सेट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बी ने 200 रुपये, कितने रुपये अधिक है? 200 रुपये। तो बी ने 200 रुपये ए को देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके इनका सेटलमेंट होगा, यानी बी को कितना हो गया? लॉस हो गया 200 रुपये का। ठीक है, और इसको प्रॉफिट किस कंडीशन में होगा? इसको प्रॉफिट उस कंडीशन में होगा, इसने डिसाइड तो किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, मतलब 1000 रुपये का एसेट को सेल करने का, लेकिन आज के टाइम में इसका करंट कितना चल रहा है? करंट प्राइस इसका चल रहा है 700 रुपये। ठीक है,
यानी सपोर्ट प्राइस, फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन सपोर्ट प्राइस। ठीक है, मान लीजिए 1000 में तो इनका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और अब मार्केट रेट चल रहा है यानी सपोर्ट प्राइस है 700 रुपये का। ठीक है, तो मतलब इसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि 1000 रुपये में बेचेगा। ठीक है, अब मार्केट प्राइस या कितना ही चल रहा हो, ठीक है, उससे कितना ही डाउन आ जाए तो इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता इसको, तो बल्कि जितना डाउन आएगा उतना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में तो 300 रुपये का डिफरेंस होगा, ये 300 रुपये ए ने बी को देने पड़ेंगे। इस कंडीशन में इसको क्या हो गया, 300 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ए का। ए को मतलब जो बायर है उसको किस कंडीशन में प्रॉफिट हो सकता है और किस कंडीशन में लॉस हो सकता है। इसी एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका फ्यूचर प्राइस तो है 1000 रुपये। ठीक है, तो अब देखते हैं ए को किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। ए ने कोई मतलब ये एसेट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट तो कर रखा है 1000 रुपये में, लेकिन उसका यदि सपोर्ट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है यदि उससे ज़्यादा जाएगा ना तभी उसको फायदा है। ठीक है, मान लीजिए सपोर्ट प्राइस ये तो हो गया, इसमें इसको प्रॉफिट और ये देखते हैं लॉस। ठीक है, तो सपोर्ट प्राइस मान लीजिए इसका एसेट का कितना है 1200। ठीक है, और इसने डिसाइड किया था कितने में 1000 में, तो ये इससे ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया क्योंकि ये इस एसेट को 1000 रुपये में खरीद सकता है, लेकिन इसमें मार्केट में क्या चल रहा है 1200 रुपये इसका प्राइस चल रहा है, तो इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गए। जो 200 रुपये एक्स्ट्रा हुए हैं ना इस कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट करने के लिए ये कौन देगा, बी देगा किसको, ए को। तो ये 200 रुपये का इसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और इसका लॉस किस कंडीशन में हो सकता है, लॉस इस कंडीशन में हो सकता है इसने कॉन्ट्रैक्ट तो 1000 रुपये का किया था, यानी जो इसका एक्सरसाइज प्राइस था वो तो 1000 रुपये था, लेकिन जो सपोर्ट मार्केट प्राइस चल रहा है वो इससे नीचे चल रहा है, मतलब 1000 से लेस देन। तो जैसे कि पिछले एग्जांपल में माना था इसमें 700 मान लेते हैं। जो हमारा फ्यूचर प्राइस था और वो क्या है, फ्यूचर प्राइस इज ग्रेटर देन किससे है, सपोर्ट प्राइस से। ठीक है, तो ये 1000 रुपये था और ये ग्रेटर देन हो गया 700 से अधिक। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट 1000 रुपये में किया था, लेकिन इसका मार्केट में प्राइस फिलहाल क्या चल रहा है 700 रुपये चल रहा है। ठीक है, जो 300 रुपये का डिफरेंस हो गया ना, जो 300 रुपये का डिफरेंस हो गया वो कौन देगा, वो ए देगा बी को। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट ऑफ करने के लिए, समझ गए। इसलिए इसमें कहा गया है कि इसमें दोनों पार्टीज को अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। ये हमारा बायर का डायग्राम है और ये हमारा सेलर का डायग्राम है। ठीक है, ये एसेट्स को बाय करने वाले का है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि इसने ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो इसने एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किस में किया है, 1000 रुपये में किया है। इसको प्रॉफिट कब होगा, इसको प्रॉफिट तब होगा जब इस एसेट्स का प्राइस, ठीक है, 1000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होता जाएगा ना उतना इसको अनलिमिटेड क्या होता जाएगा, प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, जो ये पोर्शन होता है इसका, जो ये पोर्शन होता है ना इसका, ये टोटली प्रॉफिट का है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा होता जाएगा प्राइस इसका, वो इतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसने 1000 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किया था। ये इसको मतलब राइट है कि उस एसेट्स को ये 1000 रुपये में खरीद सके, और करंट में मार्केट प्राइस है ज़्यादा चल रहा है, इसका मान लो 1200 चल रहा है, तो क्या होगा, ये इसको 1000 रुपये में खरीद के 1200 रुपये में बेच देगा, और क्या होगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए इसको लॉस किस कंडीशन में हो सकता है, लॉस किस कंडीशन में हो सकता है एक बायर को, जब इस एसेट का प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन चलाया जाएगा। डाउन मतलब ये 1000 है तो इससे नीचे आ जाएगा, इससे ये नीचे आ जाएगा, तो ये ग्राफ है जो हमारा वो नीचे आता जाएगा, और ये जितना भी 1000 से नीचे आएगा वो उतना ही इसको
लॉस होता जाएगा, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट 1000 रुपये में किया था और इसका अभी ये ऑब्लिगेशन है, इसको ये 1000 रुपये में खरीदनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे इसका प्राइस 700 आ जाए या 800 आ जाए। ठीक है, इसको ये 1000 रुपये में ही क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, और ये जितना कम आएगा उतना इसको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, ये थी बायर का फ्यूचर पे ऑफ पोजीशन कि वो अपने फ्यूचर पे ऑफ में प्रॉफिट और लॉस कैसे करता है। अब हम देखते हैं सेलर की। सेलर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1000 रुपये में। ठीक है, अब इसको प्रॉफिट कब होगा, इसको प्रॉफिट तब होगा जब ये 1000 रुपये से क्या कम आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना भी कम आएगा ना 1000 रुपये से, जो ये डार्क एरिया है, ठीक है, उतना इसको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, ये इसका राइट है कि ये इस एसेट्स को 1000 रुपये में सेल कर सके। ठीक है, तो ये इस एसेट्स को 1000 रुपये में सेल कर सकता है। यदि इसका प्राइस फ्यूचर में डाउन आता है तो जितना भी डाउन आएगा उतना इसको प्रॉफिट होता जाएगा। ठीक है, और इसको लॉस किस कंडीशन में होगा, जब इस एसेट्स का प्राइस 1000 से ज़्यादा जाएगा। ठीक है, 1000 से ज़्यादा जाएगा तो 1000 में तो इसका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उस टाइम मार्केट में सपोर्ट प्राइस कितना चल रहा है, 1200 चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना का हो गया, 200 का होगा। जो 200 रुपये का डिफरेंस है, तो ये 200 रुपये इसको देने पड़ेंगे, बायर को देने पड़ेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में एक सेलर को क्या होता है, लॉस होता है, और ये अनलिमिटेड हो सकता है और ये कितना ही भी जा सकता है। ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर और सेलर दोनों को अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो आज ये थी फ्यूचर पे ऑफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आई गई होगी। ठीक है, पहले आप क्या करिए, फ्यूचर की वीडियो देखिए कि फ्यूचर होता क्या है। ठीक है, और ये कितने टाइप का होता है और इसके मैकेनिज्म क्या है, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।